मिडिल ईस्ट से एक बार फिर बेहद दर्दनाक और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। गाजा पट्टी में बीती रात इजराइल सेना ने कई इलाकों में हवाई हमले किए हैं। अल जंजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक देर रात गाजा के अलग अलग हिस्सों में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में आसमान में उठती आग की लपटें और धुएं के गुब्बार साफ दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात भर लोग दहशत में रहे और कई परिवार अपने घरों से बाहर निकलने को मजबूर हो गए। रिपोर्ट के अनुसार मध्य गाजा के दीर अल बलाह इलाके में एक बड़ा धमाका हुआ, जहां कृषि भूमि और आसपास के क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा गाजा सिटी और अन्य हिस्सों में भी हमलों की खबरें सामने आई है। कई इलाकों में लगातार सायरन और विस्फोटों की आवाज़ें सुनाई देती रही। अब सवाल यह है कि आखिर यह संघर्ष इतना लंबा क्यों खिंचता जा रहा है। दरअसल इजराइल और हमास के बीच यह युद्ध अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ था। शुरुआत हमास के हमले से हुई, जिसके बाद इजराइल ने बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। समय के साथ यह संघर्ष सिर्फ सैन्य लड़ाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मानवीय संकट में बदल गया। लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए और पूरे क्षेत्र की स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। इजराइल का कहना है कि उसके हमलों का उद्देश्य हमास के ठिकानों और उसके सैन्य ढांचे को खत्म करना है। हाल के महीनों में हमास के कई वरिष्ठ नेताओं और कमांडरों को निशाना बनाकर कार्रवाई की गई है। लेकिन दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का कहना है कि इन हमलों की सबसे बड़ी कीमत आम नागरिक चुका रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों के अनुसार गाजा में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग इस संघर्ष से प्रभावित हुए हैं। अस्पतालों पर भारी दबाव है। कई अस्पताल सीमित संसाधनों के सहारे काम कर रहे हैं। दवाइयों, ईंधन और मेडिकल उपकरणों की कमी लगातार बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों का कहना है कि गाजा की अधिकांश आबादी किसी न किसी रूप में विस्थापन का शिकार हुई है। लाखों लोग अपने घर छोड़कर अस्थायी शिविरों में रह रहे हैं। कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें एक नहीं बल्कि कई बार अपना ठिकाना बदलना पड़ा है। हालात इतने मुश्किल हैं कि लोगों के सामने सुरक्षित जगह तलाशना भी एक नई बड़ी चुनौती बन चुका है। इस संघर्ष का असर सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं है। वेस्ट बैंक में भी तनाव बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने वहां बढ़ती हिंसा और अस्थिरता को लेकर चिंता जताई है। कई रिपोर्टों में चेतावनी दी गई है कि यदि हालात ऐसे ही बने रहे तो क्षेत्र में अस्थिरता और बढ़ सकती है। इस बीच दुनिया भर के कई देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र लगातार दोनों पक्षों से बातचीत और शांति का रास्ता अपनाने की अपील कर रहा है। हालांकि अब तक हुए कई प्रयास स्थायी समाधान तक नहीं पहुंच सके हैं। युद्ध विराम की घोषणाएं हुई, बातचीत भी हुई, लेकिन जमीन पर संघर्ष पूरी तरह नहीं रुक पाया। विशेषज्ञों का मानना है कि गाजा के पुनर्निर्माण में वर्षों लग सकते हैं। कई इलाकों में बुनियादी ढांचा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सड़कें, स्कूल, अस्पताल और रिहायशी इमारतें भारी नुकसान झेल चुकी हैं। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव भी आने वाले लंबे समय तक महसूस किए जाएंगे। फिलहाल गाजा में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। हर नई सुबह लोगों के लिए एक नई चिंता लेकर आ रही है। दुनिया की नज़रें अब इस बात पर टिकी है कि क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ा कूटनीतिक समाधान निकल पाएगा या फिर यह संघर्ष और लंबा खींचेगा। यह रिपोर्ट अल जंजीरा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।